मिड डे मील दे रही है ताकि बच्चों को सही से भोजन मिल सके, वो स्वस्थ रह सके और पढ़ाई भी साथ में कर सके। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही खेल चल रहा है। चंपारण की बगहा की खबर है, जहाँ मिड डे मील खाकर 150 से ज्यादा स्कूली बच्चे बीमार हो गए। ये खाना एनजीओ से आया था और खाना खाते ही 150 से ज्यादा बच्चों के पेट में दर्द होने लगा, उल्टियां होने लगी और स्थिति ऐसी बन गई कि इन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। अस्पताल में भी बेड की कमी की वजह से एक बेड पर 3 से 4 बच्चों का इलाज हुआ है। इतनी बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। कभी खाने में सांप मिलता है, कभी खाने में मेढक मिलता है, गिरगिट मिलती है, तो अब कभी बिना वजह के ही मालूम नहीं होता कि किस वजह से बच्चे बीमार होते हैं, लेकिन बावजूद इसके बच्चे अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। पूरी खबर आपको बताते हैं किस तरीके से स्कूल प्रशासन के द्वारा ये बड़ी लापरवाही बरती जा रही है और एक बार नहीं बल्कि कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। और इस बार जो खबर है वो ये है कि बगहा से 150 से ज्यादा बच्चे अस्पताल में इसलिए भर्ती हैं क्योंकि मिड डे मील में कुछ गड़बड़ी थी। सब कुछ बताते हैं आपको आगे रिपोर्ट में। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। मामला चंपारण के बगहा के विद्यालय नरवल बरवल का बताया जा रहा है, जहां देखते ही देखते 150 से ज्यादा बच्चे उल्टी करने लगे, पेट में तेज दर्द से परेशान हो गए और हाल इनका ऐसा हो गया कि बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बता दें कि विभाग के निर्देशानुसार कई सरकारी स्कूलों में एनजीओ के द्वारा खाना भेजा जाता है। जी हाँ, एनजीओ जन चेतना जागरण मंच के द्वारा खाना भेजा जाता है, जो कि बच्चों को मिड डे मील के रूप में दी जाती है। ठीक इसी तरह बगहा के स्कूल में भी हर रोज की तरह ही बीते दिनों भी एनजीओ के द्वारा स्कूल में खाना भेजा गया था, जिसमें कि दाल, चावल और सब्जी भेजी गई थी। स्कूल प्रशासन की देखरेख में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को मिड डे मील परोसा गया और जैसे ही बच्चों ने खाना खाया, सभी अचानक से ही बीमार हो गए। सबके पेट में तेज दर्द होने लगा, उल्टियां होने लगी, जिसके बाद तुरंत ही स्कूल में भोजन परोसना बंद करा दिया गया और फिर सभी बच्चों को अस्पताल ले जाया गया, जिनको उल्टियां हो रही थी, जिनके पेट में दर्द हुआ था और जिन्होंने मिड डे मील उस वक्त तक खाया था। और आपको बता दें कि अस्पताल में भी जगह की कमी के कारण, अस्पताल में बेड की कमी के वजह से एक बेड पर 3 से 4 बच्चों का इलाज हुआ है। हालांकि अब बच्चे खतरे से बाहर हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैसे इतनी बड़ी लापरवाही स्कूल में बरती जा रही है। एक बार नहीं बल्कि बार बार ऐसी गलती होती है और अब इसी को लेकर अस्पताल में जो बच्चे भर्ती हैं, उनके अभिभावक पहुंच रहे हैं, वो हल्ला कर रहे हैं और साथ ही स्कूल के पास जाकर भी हंगामा किया जा रहा है। अब सोचिए, जो बच्चे स्कूल में पढ़ाई करने जाते हैं या फिर स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे भी आपको मिलेंगे जिन्हें घर पर खाना अच्छे से नहीं मिल पाता और मिड डे मील के लालच में ही वो स्कूल जाते हैं और इसी बहाने उनको पढ़ाई भी मिल जाती है, मतलब कि वो पढ़ाई भी कर लेते हैं। लेकिन अब जब उनकी जिंदगी दांव पर लगा दी जा रही है मिड डे मील के नाम पर, तो कैसे कोई बच्चा स्कूल जाएगा, कैसे कोई अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल में भेजेगा। बिहार के सरकारी स्कूल की हालत पहले से ही बिगड़ी हुई है। ऐसे में कभी खाने में छिपकली मिलती है तो कभी उबला हुआ मेढक मिल जाता है, कभी सांप और गिरगिट का मिलना भी स्कूल में बहुत बड़ी बात नहीं हो गई है अब। तो ये स्कूल की बड़ी लापरवाही को दर्शा रहा है कि एक बार नहीं बार बार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में अररिया की खबर थी, जहां अररिया जिले के फारबिसगंज के अमोन हाई स्कूल में बच्चों को मिड डे मील परोसी गई थी और खाने परोसने के दौरान एक बच्चे की थाली में सांप का बच्चा दिखा था। बिहार के बक्सर जिले में भी सरकारी स्कूल से मिड डे मील में उबला हुआ मेढक मिला था। उससे पहले खाने में छिपकली मिली थी, गिरगिट भी मिली थी, जिसके बाद सभी स्कूल प्रशासन को मिड डे मील को लेकर सतर्क किया गया था। और जो स्कूल प्रशासन थे, ऐसी खबर भी सामने आई थी कि जब भी कोई खाना एनजीओ के द्वारा आता है तो पहले को जो भी स्कूल का जो शिक्षक है, जो प्रिंसिपल है, वो उस खाने को चखता है और कुछ देर बाद वो बच्चों को खाना दिया जाता है। लेकिन अगर इस चीज पर काम होता तो फिर ऐसी हालत नहीं होती कि बच्चे बीमार पड़ते और एक साथ 150 से ज्यादा बच्चे अस्पताल में सिर्फ इस वजह से भर्ती होते कि उनके खाने में गड़बड़ी थी, उन्होंने मिड डे मील
जगह था। बाकी अब उस मामले में क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये मामले एक बार के नहीं है, बार-बार स्कूल की लापरवाही सामने आ रही है और उस पर कुछ अगर एक्शन लिया जाता तो ऐसी लापरवाही नहीं होती। अब उस मामले में बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं, खतरे से बाहर हैं, उनके अभिभावक पहुंच रहे हैं, वो हंगामा कर रहे हैं, स्कूल प्रशासन पर एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब शिक्षा विभाग उस पर क्या कुछ कार्रवाई करता है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल जिला प्रशासन ये सख्त निर्देश दे चुका है कि उसकी जांच की जाए और उस मामले में आगे कार्रवाई की जाए। बाकी इससे जुड़ी कोई नई जानकारी सामने आती है तो आप तक उसे हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप ऐसे मामलों को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहे जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।